वक्त की रफ्तार। हम सिर्फ सवाल करेंगे और जिसका सिर्फ तुम जवाब दोगी। क्यों? क्या लगते हैं आप मेरे? अब ये भी हमें बताना पड़ेगा। आजकल उस अवतार सिंह से तुम्हारा क्या चल रहा है? इश्क चल रहा है। आपको कोई एतराज है? और आप होते कौन है मुझसे ये सवाल पूछने वाले डीएम साहब? आप मेहमान बनकर आए हैं और मेहमान बनकर इज्जत से यहां चले जाइए। बड़े ऊंचे सुर में बात कर रही हो। ये तेवर तुम्हें बहुत महंगे पड़ेंगे। तुम हमें जाने को कह रही हो तो हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना कि इस अवतार सिंह से तुम्हारा मेल जोल हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे आपकी पसंद से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना होगा और हमारी पसंद तुम्हें याद रहेगी। डीएम साहब, क्या हुआ? आप जा रहे हैं? हाँ, हम जा रहे हैं। क्यों? कोई बात हुई? अपनी बेटी से पूछिए। एक बात हम बताते हैं सितारा देवी, कि रजनी का किसी और से मिलना जुलना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। उस अवतार सिंह को दोबारा रजनी से नहीं मिलना चाहिए, वरना तुम जानती हो। ओह माय गॉड! रजनी, रजनी! क्यों चिल्ला रही हो? उफ़ो, तुम जानती हो आज दोबारा डीएम साहब इस घर से नाराज होकर जा रहे हैं। उनकी हरकतें उन्हें नाराज करती है, मैं नहीं। उफ़ो, तुम अपने आप को समझते क्या हो? ये सवाल मत पूछो, क्योंकि तुम ये कभी नहीं समझ पाओगी कि अपने आप को समझना क्या होता है। रजनी, चिल्लाओ मत। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। देखो, मैं तुम्हारा भाई हूं, इसलिए तुम्हारी खुशियां लुटते हुए नहीं देख सकता। तुम क्या कह रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जीजा जी के कदम डगमगा रहे हैं दीदी। वो उस रजनी के चक्कर में आ रहे हैं। रजनी? कौन रजनी? वो फिल्म स्टार रजनीगंधा। फिल्म स्टार रजनीगंधा? हाँ। यानी तुम्हारी रजनी। लेकिन ये उनसे कब मिली? मैं ही मूर्ख था कि उन्हें रजनी की किसी फिल्म के मुहूर्त में ले गया। बस वहीं उनकी मुलाकात हुई और इस रिश्ते की शुरुआत। लेकिन तुमने उनसे मिलवाया है क्यों? मत तुम्हारी गई थी मेरी। मुझे क्या पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी और रजनी से मिलते ही उनकी नीयत डगमगा जाएगी। क्या तुम अपने जीजा जी को नहीं जानते? उनकी नीयत सावन की झोले की तरह डोलती रहती। तुम यहाँ कैसे आई? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, उस दो कौड़ी के हीरोइन के साथ रात गुजारते हुए। रात ही गुजारी है, कोई जिंदगी थोड़ी गुजारी है। और फिर तुम्हें यह हक किसने दिया है मेरे दिन और रात के हिसाब करने का? क्या? मुझे क्या हक है? क्या एक पत्नी को इतना भी हक नहीं? एक बात गौर से सुन लीजिए,
अगर आज के बाद उससे कोई भी रिश्ता रखा तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। यानी तू मुझे छोड़ देगी, यही ना? अरे बेवकूफ औरत, मेरे साथ इतने साल रहने के बाद भी तू ये नहीं समझ सकी कि मैं तो किसी को भी अपना नहीं मानता, अपने साये को भी विरोधी का साया समझता हूं। पहली गई तू आ गई, तू चली जाएगी, तेरी जगह कोई और आ जाएगी। गलती हुई जो मैंने तुमसे शादी की। तुम जैसे आदमी ने नाक बांधकर मेरी जिंदगी को डस लिया है। डसा नहीं, खाया है। क्योंकि मैं वो सांप हूं जो वक्त आने और भूख लगने पर अपनों को भी निगल जाता हूं। मुझे मालूम है कि तुझ तक ये खबर किसने पहुंचाई है। मैं उसे भी बगैर डकार लिए निगल जाऊंगा। डैड, क्या बात है? अब तक यहीं? आप तो कभी भी इतनी देर ऑफिस में नहीं रुकते। हाँ, इतने सालों की यादें आज सिमट आई। और फिर कल प्रजासत्ताक भी विलास को सौंपना है। योगेश, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत तो नहीं? नहीं डैड, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। मैं आपके फैसले में आपके साथ हूं। हाँ, शिकायत मुझे जरूर है, लेकिन वक्त की इस करवट से। लेकिन मैं शिकायत करने में अपना वक्त जाया नहीं करूंगा डैड। जिस दिन आपने और विलास भैया ने 2 फाइलें साइन की थी, मैं उसी दिन समझ गया था कि मेरे नसीब में संघर्ष लिखा है। और डैड, मैं आप ही का बेटा हूं, मैं ये संघर्ष जरूर करूंगा। योगेश, तुम्हारी बातें सुन के आज मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया। अब मुझे कोई गिल्ट नहीं है। आई एम टोटली रिलैक्स्ड। चलें डैड? तुम चलो, मैं आता हूं। नहीं डैड, आज हम साथ में चलेंगे। ओके, चलो। क्या सोच रहे हो विलास? इस चेहरे में अपनी पहचान ढूंढ रहा हूं। विलास वापस जिंदा होना चाहता है। तो क्या अब तक विलास जिंदा नहीं था? नहीं, विलास की आत्मा जिंदा थी, उसका कोई चेहरा नहीं था। मगर अब उसे अपना चेहरा, अपनी पहचान विलास, तुम कितने अलग दिख रहे हो। हाँ राघव, विलास तो पहले से ही अलग था। चेहरे से नहीं, उसका जीने का ढंग अलग था। ये चेहरा भी क्या अजीब चीज है। यही तो सब कुछ है इंसान के लिए। असली और नकली के बीच की यही तो एक लकीर है। आज फिर विलास ये पुराने चेहरे को लेकर एक नई दुनिया में जाएगा। राघव, आज फिर विलास जिंदा हो गया है दुनिया के लिए।
सर, आपने ये लेआउट मंगाया था? हाँ। प्लेट मेकर कहाँ है? जी वो मशीनें चेक कर रहे हैं, प्रिंटिंग शुरू हो जाएगा 10 मिनट में। ठीक है, तुम जा सकते हो। अच्छा। गिरधारी लाल जी, कल के अखबार का फ्रंट पेज ये होगा और हेडलाइन भी यही होगी, विलास राज देश रत्न प्रजासत्ताक के नए मालिक। ये आप क्या कह रहे हैं? जो आपने सुना वही, एक मालिक की हैसियत से कह रहा हूं। लेकिन आप तो कल से यानी 1 तारीख से प्रजासत्ताक के मालिक होंगे। आज तो विजयराज जी ही मालिक हैं। मिस्टर गिरधारी लाल, जरा अपनी घड़ी गौर से देखिए, 12 बज चुके हैं। दिन बदल गया है, तारीख बदल गई है और आज से आपका मालिक भी बदल गया है। आज से आप जो मैं कहूंगा वही करेंगे। हाँ सुनो, प्रिंटिंग शुरू करने से पहले मुझसे मिल लो। हेडलाइन बदल चुकी है, मैटर बदल चुका है। क्योंकि मालिक जो बदल चुका है। हेलो हेलो, हेलो। रखा था विजयराज जी, तो अब वो नागिन पलटकर फन तो मारेगी ही और
सिद्धि का काटा हुआ तो पानी भी नहीं मांगता। ये तुम्हारी दूसरी गलतफहमी है रेणुका। मैं तो तुम जैसी औरतों के साथ बात करना मुनासिब ही नहीं समझता। मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात बता दी है और आइंदा यहां फोन करने से पहले 10 बार सोच लेना। विलासराज जी हमारे नए मालिक? विलासराज मतलब हमारे मालिक अब तक जिंदा थे। कितनी खुशी की बात है। बात तो खुशी की है, मगर विजयराज जी अब हमारे मालिक नहीं है, ये बड़ी दुख की बात है। कुछ नहीं दिनाज जी, ये सब तकदीर का खेल है। दिनाज जी अगर वो जिंदा थे तो साल भर थे कहाँ पे? अरे संजय, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हमारी समझ में नहीं आएगी। लेकिन इसका असर तो कुछ तो होगा ना हम पे। हम पर क्यों उसका असर हो पड़ेगा? हम तो हमारा काम करते हैं, करते रहेंगे, और वो तो मालिकों में जो हुआ उसका असर हम पर क्यों होगा? क्यों पड़ेगा? लेकिन विजयराज जी ने तो हमें बच्चों की तरह संभाला था। हमारे हर सुख दुख में उन्होंने हमारा ध्यान रखा था। कुछ अजीब सी बात हो गई आज ये। दुनिया में राजपाट बदलते ही रहते हैं, दुनिया रुकती नहीं है। मगर दीनानाथ जी, विजयराज जी हमारे मालिक नहीं रहेंगे, ये बात सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। दिनाज जी अभी ये विलासराज जी आए तो पूरा ढांचा ही बदल देंगे। मुझे नहीं लगता, वो तो अपने पेपर की फिक्र में होंगे। और आज तक हमने उनको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है और आगे देंगे भी नहीं। अगर बात हम तक आ भी जाए तो हमारी एकता की ताकत उसका जवाब देगी। फिलहाल उस बात से हिल जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम प्रजासत्ता के मजदूर हैं, हमें अपने दायरे में रहना चाहिए। दिनाज जी लेकिन अपना सहकार भी तो हम साथ साथ चला रहे, उसका क्या? उसका कोई संबंध नहीं है। प्रजासत्ता की बात अलग है और सहकार की बात अलग है। और उसकी बात हमारे सामने आ भी जाए तो हम जरूर उसका सामना करेंगे। पर यह मैं कहना चाहूंगा कि कुछ अजीब, कुछ गलत, कुछ और हो रहा है जो अच्छा नहीं है। विलासराज देश रत्न प्रजासत्ताक के नए मालिक? ये कैसे हो गया?